जंगल में दो ट्विन बहनें रहा करती थी। एक का नाम मीना था, एक का नाम टूनी। मीना थोड़ी सी चालाक और शरारती थी, जबकि टूनी सुलझी हुई लड़की थी। उन दोनों की शक्लें बहुत मिलती थी कि कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं सकता था। कभी कभी तो उनके अपने घर वाले भी उनको पहचानने में गलती कर देते थे। चल टूनी, किसी को बेवकूफ नहीं होती। यार मीना, तुम्हें हर वक्त शरारती क्यों सोचती रहती हो? तुम हर वक्त दूसरों को धोखा देने के बारे में क्यों सोचती रहती हो? चल ना टूनी, बस करते, किसी को बेवकूफ बनाते हैं ना। नहीं, तू घर चल सीधा। और बेवकूफ तू लोगों को बनाती है, डांट मुझे पड़ती है। और तूने कल गौरी आंटी के साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, वो ना मुझे बहुत खड़ूस सकती है। मैंने भी उनसे बदतमीजी कर ली। मुझे कहती है मैं तुम्हारी माँ को शिकायत करूंगी। मैंने भी कह दिया कर दे, मेरा नाम टूनी है, टूनी। टूनी गुस्से से मीना के दौड़ती है। अब मीना आगे आगे होती है, टूनी पीछे पीछे। मीना भागकर घर आ जाती है। मीना की सारी गलतियों की डांट हमेशा बेचारी टूनी को खानी पड़ती थी। उस दिन पे शाम को घर लेट आने के पीछे मीना की जगह टूनी को ही डांट पड़ी थी। कैसे कौन तुझे मुझे डांट पड़वा के? अरे टूनी यार, क्या हो भी क्या गया है? ये छोटी सी तो जिंदगी है। वैसे भी 2 साल तक तेरी भी शादी हो जाएगी, मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और टूनी वक्त के साथ साथ समझदार और मेहनती होती गई। और जबकि मीना वैसे की वैसी ही रही। ऐसे ही वक्त गुजर गया और उनकी किस्मत ने उन दोनों को जुदा न होने दिया और इत्तेफाकन उन दोनों बहनों की शादी 2 भाइयों से हो गई। अब वो दोनों एक ही घर में रहती थी। मीना की शादी बड़े भाई से, जबकि टूनी की शादी छोटे भाई से हो गई। ये खाना बहुत अच्छा बनाती थी। टूनी घर के सारे काम किया करती थी, उसको सब कुछ आता था, जबकि मीना को उसने तो आज तक कुछ भी बनाना नहीं सीखा था। एक दिन मीना की सास मीना से कहती है, सारा दिन टीवी देखती रहती हो बैठ के। टीवी बाद में देखना, पहले उठ के कपड़े धो दो। क्या माँ जी, अभी मैंने तो पूरे दिन घर के काम किए हैं, खाना बनाया, बर्तन है, अभी तो आकर बैठी हूँ। ये सब कुछ आके टूनी को कहते हैं, उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं किया। अच्छा सॉरी बेटा, मुझे लगा ये सब कुछ टूनी ने किया है। तुम बैठो, मैं टूनी को कह देती हूँ। टूनी झाड़ू लगा रही हुई तभी उसकी सास से आकर कहती है, हाँ, पूरा तुम टीवी देखती रहती हो, मुझे दिखाने के लिए तुमने झाड़ू मारना शुरू कर दिया है। अपनी बहन से ही कुछ सीख लो। सारा दिन बेचारी मेरी बहू काम पे लगी रहती है और तुम हो के बस कमर तोड़ती रहती हो, और तो तुम्हें कोई काम है नहीं। अरे माँ जी, बस मेरे आगे से तो जुबान ना चलाना। टूनी समझ गई कि इस बार उसकी बहन मीना ने अपनी सास आसानी से बेवकूफ बना लिया है। उसकी सास ये सब कुछ टूनी से कहकर वहाँ से चली जाती है। टूनी सारा दिन घर के काम किया करती थी, लेकिन हमेशा अपनी सास से डांट की टूनी वही पड़ती थी। बिना चालाकी से हमेशा अपनी सास को बेवकूफ बना लेती थी। एक दिन टूनी की सास है, चल बहू आज मिलकर रसोई में खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चले, मैं आती हूँ अभी। मीना अपनी सास की बात सुनकर सीधा टूनी के कमरे में जाती है। टूनी, तुझे तुम्हारी सासू माँ बुला रही है रसोई के अंदर, जा, चली जा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। टूनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और मीना उस पर हंसने लगती है, क्योंकि उसने इस बार भी टूनी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया था। टूनी बेचारी को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं जबकि मीना को बुलाया है, लेकिन वो फिर भी बेचारी किचन में चली जाती है। आ गई तुम, बड़ी देर लगा दी, मैं कब का तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम खाना वगैरह बना लो, मैं किचन से मेट देती हूँ। ठीक है माँ जी। टूनी बहुत जल्दी किचन का सारा काम और खाना बना लेती है। इतनी जल्दी तुमने खाना बना भी लिया? वाह बहू, और इतना मजेदार खाना बनाया है। जी माँ जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। तुम अपनी बहन टूनी को भी कुछ सिखा दो, उसे तो कुछ करना आता ही नहीं है। अब टूनी सब कुछ समझ गई थी कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि मीना को बुलाया था, और मीना ने इस बार भी चालाकी से अपनी जगह टूनी को भेज दिया था। वो कामचोर जो थी। ये वह गुजरता गया और मीना अपनी सास की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ती थी। उसकी सास को हमेशा यही लगता रहा कि मीना घर के सारे काम करती थी और टूनी सारा दिन टीवी देखा करती थी। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल ऑपोजिट। बात मीना के साथ उससे कहती है,
बेटा जो तुमने उस दिन हलवा नहीं बनाया था, मेरा खाने का वो बहुत दिल कर रहा है। चलो क्यों ना तुम मुझे आज भी वो हलवा बना के खिला दो। जी माँ जी, मैं भी आपके लिए हलवा बना के लाती हूँ, बैठिए। नहीं नहीं, तुम हलवा तो बहुत मजे का बनाती हो, पर मैं भी सीखना चाहती हूँ कि वो कैसे बनता है। पर माँ जी आप आराम करें, आप कैसे किचन में काम करेंगी? जिद मत करो बहू, जो तुम्हारे से वो हलवा सीखना है। ये साथ जिद पर अड़ गई थी, जबकि मीना की हालत पूरी होती जा रही थी क्योंकि उसे तो हलवा बनाना आता ही नहीं था। इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी, उसके दिमाग में कहानियाँ आता है। आप ऐसा करें, कमरे बादाम ले आए, मैं इतने हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, बादाम मेरे कमरे में पड़े हैं, मैं हलवा लेकर रसोई में ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी। किचन में चली जाती है, तभी टूनी भी वहाँ आ जाती है। ये बिल्कुल मीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो जाओ मीना, मैं देखूंगी यहाँ, मुझे पता है तुझे कितना हलवा बनाना आता है। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि सासू माँ इधर आ जाए। मीना वहाँ से चली जाती है। टूनी अपनी सास के साथ मीना बनकर हलवा बनाती है। टूनी अपनी सास को मीना बनकर सारा हलवा बनाना सिखाती है। हलवा बहुत मजेदार बनता है। मीना की सास तो मीना से बहुत खुश थी क्योंकि वो हमेशा हर काम अपना टूनी से करवाया करती थी और क्रेडिट सारा खुद ले लिया करती थी। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर तुम अपनी बहन को भी कुछ समझाओ, तुम्हारा सारा दिन फारिग बैठी रहती है, कुछ तुमसे ही सीख ले। तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे हो, लेकिन तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सब कुछ सुनकर टूनी को बहुत दुख होता है और वो अपनी सास को सब कुछ बताना चाहती है, मगर अपनी बहन की इज्जत करके वो चुप कर जाती है और कुछ नहीं कहती। अगले दिन जैसे ही मीना किचन में जाती है, उसकी सास उसका हाथ पकड़ लेती है। तूने हमेशा मुझसे झूठ बोला मीना बहू, तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपनी बनाकर अपने नंबर बनाए हैं, तुझे जरा शर्म नहीं आती? वो बेचारी सारा दिन घर में काम किया करती थी, बेचारी सारा दिन किचन में काम किया करती थी और तुमने उसकी मेहनत को हमेशा अपना रंग दिया है। और वो बेचारी मेरे से हमेशा डांट भी सुनती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। मीना ने अपना झूठ छुपाने के लिए दोबारा बोला, मासी ऐसा कुछ भी नहीं है, कल तो आपने देखा था मैंने सारा दिन आपके साथ किचन में काम किया, आपके लिए हलवा भी बनाया। हाँ कल मैं साथ थी, तभी मुझे असलियत का पता चल सका है। कल मेरा हाथ जला था ना हलवा बनाते, चल दिखा अपनी कलाई किधर से जली है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो अपनी कलाई पीछे खड़ी। उसकी सास वहाँ से दूसरे कमरे में टूनी के पास जाती है। अपनी जली हुई कलाई के साथ वहाँ मौजूद थी। वो उसकी सास से जाकर प्यार करती है और कहती है, क्या बच्चा मुझे माफ कर दो, पर मुझसे एक वादा करो, तुम्हारी जब ये कलाई ठीक हो जाएगी तो तुम उसके बाद ये तकलीफ नहीं सहोगी और अपनी बहन को और साथ नहीं दोगी। इस तरह अब उसकी सास टूनी से प्यार किया करती थी और मीना से नाराज, और मीना को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। कहानी से हमें यही सबक मिलता है, झूठ चाहे कितना भी बोलो, पर एक ना एक दिन सच जरूर सामने आ जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी है।